बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये प्रोफेसर डॉक्टर अजमल ख़ान नियाज़ी मारूफ़ कॉलम नगार हैं, वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब के सरपरस्त हैं। उनके बारे में मैंने एक कॉलम लिखा था जब मैं उनसे मुलाकात करने उनकी अपना इयादत के लिए मैं उनके घर वहदत कॉलोनी गया था लाहौर में। तो उसके जो हाल था वो मैंने अपने कॉलम में, या उनसे जो मेरा उससे पहले का ताल्लुक़ था वो मैंने अपने कॉलम में लिखा है। तो आइए चलते हैं उस वीडियो की जानिब पर। ये वही कॉलम मेरी किताब के अंदर भी शामिल है, तो लिहाजा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसका उन्वान है प्रोफेसर डॉक्टर अजमल ख़ान नियाज़ी एक शफ़ीक इंसान। यह 4 साल पहले की बात है। मैंने अपनी रोज़ाना की आदत के मुताबिक अखबार उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। इन दिनों मैं दिन में एक आध अखबार ही पढ़ा करता था। अब तो जब से शोबा सहाफ़त और कॉलम नगारी से वाबस्ता हुआ हूँ, जब तक दिन में 6-7 अखबार ना पढ़ लूँ मेरा दिन ही नहीं गुजरता। मेरा अखबार से रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने आंख खोली तो अपने इर्द गिर्द अखबार को पाया। शायद इसी वजह से मेरी अखबार से मोहब्बत इंतहाई खालिस है। अब तो अखबार मेरे साथ इस तरह चिमटा हुआ है कि हम दोनों जहाँ भी होंगे इकट्ठे ही होंगे। यानी आप यूँ समझ लें, मेरा और अखबार का ताल्लुक़ आपस में रूह और जिस्म वाला है। अगर दोनों में से एक भी ना हो तो बात नहीं बनती। शायद यही वजह है कि मैं अखबार से अपने ताल्लुक़ कभी नहीं तोड़ पाऊँगा। बातों बातों में मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। आपको बताता हूँ कि 4 साल पहले जब मैंने अपने हाथ में अखबार उठाया तो क्या पढ़ता हूँ। मैंने अपनी रोज़ाना की आदत के मुताबिक अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने साहिब ज़ीवकार का कॉलम आया। वो साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर कॉलम नगार हैं। अदबी हलकों में इनका कॉलम बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ा जाता है। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उस कॉलम को पढ़ना शुरू कर दिया। इस कॉलम का ख़ुलासा ये था कि पाकिस्तान के नामवर कॉलम नगार और शायर आमिर बिन अली ने मियाँ चन्नू में एक बहुत बड़ा मुशायरा मुनक्कद करवाया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नामवर शुअरा कराम ने शिरकत की। लेकिन इस मुशायरे में ख़ास बात यह हुई कि मियाँ चन्नू के लोगों ने शायरों को उनका हक़ न दिया, यानी दाद के ज़रिए शुअरा की हौसला अफजाई बहुत कम हुई। इस मुशायरा के बारे में वो कॉलम निगार लिखते हैं कि चीचा वतनी के लोग चीचा बेवतनी हैं, यानी उन्होंने अपने बेवतन होने का सबूत दिया और शुअरा कराम को दाद नहीं दी। वह साहब ये गलती कर बैठे कि उन्होंने मियाँ चन्नू की बजाय चीचा वतनी लिख दिया, यानी कि उन्होंने शहर का नाम तब्दील कर दिया। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा न लगा, क्योंकि मैं भी चीचा वतनी का रहने वाला हूँ। मैं उस वक्त हल्का अरबाब ज़ौक़ चीचा वतनी का बाकायदा मेंबर था। मुझे लगा वो साहब शहर लिखने में बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। मैं इसी इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला था कि सोचा मुझे उनसे फ़ोन पर बात करनी चाहिए कि आप शहर लिखने में गलती कर गए हैं। इसी सिलसिले में मैं उनका नंबर तलाश करने के बारे में सोच रहा था तो याद आया कि मुझे साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले नहायत शफ़ीक उस्ताद काशिफ़ बशीर काशिफ़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो शायर और सीनियर कॉलम नगार भी हैं। ये अलहदा बात है कि अब उन्होंने कॉलम लिखने का सिलसिला बंद किया हुआ है। मैंने ये सोचते हुए काशिफ़ बशीर काशिफ़ से रब्ता किया कि आपके पास फना साहब का नंबर है, तो उनकी तरफ से मस्बत जवाब आया, जिससे मुझे ज़रा इत्मीनान हो गया। चलो अब बात बन गई। मुझे नंबर देने के बाद उन्होंने वजह पूछी तो उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि बात करके देख लो। साथ उन्होंने उनकी तारीफ़ भी की कि वो अखलाक में बेमिसाल हैं। मैंने उनका नंबर डायल किया तो फ़ोन उठाया, उनसे सलाम दुआ हुई। इससे पहले कि मैं उनकी खैरियत दरियाफ़्त करता उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा कि जनाब कैसे मिजाज हैं। तो मुझे ये सुनते ही अंदाज़ा हो गया कि साहब का अखलाक जिस तरह काशिफ़ बशीर काशिफ़ ने बताया था उससे भी 2 दर्जा आला है। खैर उनसे बातचीत हुई। उन्हें बताया कि मैंने इस मकसद के लिए फ़ोन किया है, तो साहब ने यह माना कि जी वाकई मुझसे लिखते वक्त ये गलती हुई है। खैर उनसे काफ़ी बातचीत हुई। मुझे इनके बारे में जानने का मौका मिला कि वो शख्स हकीकतन शानदार आदमी हैं। फिर ज़िंदगी चलती रही। मैं उन्हें पढ़ता रहा, फिर ख़ुद भी कॉलम लिखने शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मेरे काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दी। और एक दिन मारूफ़ कॉलम नगार मोहम्मद नासिर इकबाल ख़ान की वजह से कॉलम नगारों की एक तंजीम वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब का बतौर मेंबर हिस्सा बन गया। जब मैं इस तंजीम का हिस्सा बना तो मुझे ये बात मालूम हुई कि जिन साहब के मैं कॉलम पढ़ता था वो हमारी तंजीम के सरपरस्त हैं। आजकल उनकी तबीयत कुछ नासाज है। मैं बतौर सदर वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब साहिवाल उनसे मिलने गया। वो जनाब कोई और नहीं बल्कि सरपरस्त वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब सीनियर कॉलम नगार प्रोफेसर डॉक्टर अजमल ख़ान नियाज़ी हैं।
جب میں ان سے ملنے ان کی سرکاری رہائش گاہ وحدت کالونی گیا تو میرے ساتھ سعیدال خان پٹھان کوئٹہ والے بھی تھی۔ نیازی صاحب سے جب ہاتھ ملایا تو ان کے چہرے پر جو رونق تھی وہ کمال تھی۔ ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہم واقعی کس صاحب نیاز بندے کی اعتماداری کرنے آئے ہیں۔ کافی دیر ان سے بات چیت کرتے رہے۔ جب انہیں بتایا کہ میں چیچا وطنی سے حاضر ہوا تو ان کے چہرے پر مزید رونق آ گئی۔ کافی دیر ان سے گپ شپ کرنے کے بعد ان سے پھر ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اجازت طلب کی تو انہوں نے پھر ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں رخصت کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیازی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ شفقت ہمارے سر پر تا حیات رکھے، آمین۔ جی ناظرین، یہ کالم تھا، یہ پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان نیازی کے بارے میں نے لکھا تھا۔ وہ مشہور و معروف کالم نگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت والی لمبی عمر عطا کرے اور ان کا جو دست شفقت ہے ہمارے سروں پر اسی طرح رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔